Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to learn one of the most important concepts in accounting. Whether you are beginner, student, or just learning accounting, the lesson will make you super easy to understand. So let's get started. इस पोर्शन में छोटी सी हम डेफिनेशंस को देखते हैं. व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसको हमने डिफाइन करना है. तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. तो ये है कि इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सर्टन डेट के ऊपर जो स्टेटमेंट ये एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अब इसमें एसेट्स ऑफ द बिजनेस क्या होते हैं? व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इज ओइंग टू द बिजनेस. बिजनेस की ओनरशिप में क्या चीज़ आ रही है या बिजनेस की रिसीवेबल क्या है, वो हमारे एसेट्स होते हैं. इसी तरह से लाइबिलिटीज क्या होती है? व्हाट द बिजनेस ओव्स, बिजनेस ने क्या कुछ देना है किसी लोगों को, वेंडर्स को या किसी बैंक वगैरह को क्या देना है, वो उसकी लाइबिलिटी होती है. तो एसेट्स शो हाउ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एंड लाइबिलिटी शो वेयर दे कम फ्रॉम, कि पैसा कहाँ से आया है, डेफिनेटली उनको वापस लौटाना होता है, वो लाइबिलिटी होगी. और जो रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के, वो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड किए जाते हैं. अब इसमें एसेट्स जो है ना, हमारे पास नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं. अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? मशीनरी है, इक्विपमेंट है, which are not for resale purpose basically and are used in the business to earn revenue. वो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं. अब एसेट्स की मज़ीद हम डिटेल में बात करते हैं. तो एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू टाइप्स. टू टाइप्स क्या होते हैं? एक हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं. अब जो नॉन करंट एसेट्स हैं, इनके अंदर फिर एक दो कैटेगरीज की जाती हैं. एक तो हमारे पास है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, जिनको हम टच कर सकते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के अंदर फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. अब टेंजिबल में क्या चीज़ आएगी? जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल है. दीज आर कॉल्ड बेसिकली टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होंगे? इसके अपोजिट, वो भी बिजनेस की ओनरशिप में होते हैं, बट ये है कि इंटेंजिबल को हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, बल्कि वो ओनरशिप की ज़रूर उसमें आ रहे होते हैं. जस्ट लाइक कोई सॉफ्टवेयर है अगर हमारे पास, तो वो इंटेंजिबल होगा. इसी तरह से गुडविल ऑफ द बिजनेस है, वो इंटेंजिबल होगा. बेसिकली डू नॉट हैव मटेरियल सब्सटेंस. ऐसे नॉन करंट एसेट्स जिनको आप मटेरियली देख नहीं सकते हो, बट दे बिलोंग्स टू द बिजनेस, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं. अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो गुडविल, या उसमें जो ट्रेडमार्क है, या आजकल जो है ना वो बहुत ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, जैसे अकाउंटिंग का कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं. उनको हम टच नहीं कर सकते, बट वो बिजनेस में यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए आप उसको एसेट्स के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे. अब दूसरा पार्ट इसका क्या है? हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं. करंट एसेट्स बेसिकली होते हैं शॉर्ट टर्म के एसेट्स, राइट, which are normally used in trading activities. जस्ट लाइक उसमें आप करंट एसेट्स को क्या कहेंगे? जैसे इन्वेंट्री है हमारे पास, ये करंट एसेट्स होता है. ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है. बैंक करंट एसेट्स होता है. और कैश, ये लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जिस चीज़ की आप लिक्विडिटी इंक्रीज हो सकती है, उसको आप कह सकते हैं ये करंट एसेट्स है. इन्वेंट्री को आप फॉरन सेल कर दें, आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएगी. इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल को आप डिस्काउंट करवा लें, आपके वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. बैंक को आप कैश विथड्रा कर सकते हैं, फॉरन कैश की शक्ल में आ सकता है. और इसी तरह से कैश भी, ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे पास करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं. अब हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ को बेसिकली थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. एक है हमारे पास कैपिटल, दूसरी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और तीसरी है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़. कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, बट इट इज़ ओव्ड बाय द बिजनेस टू द ओनर. यानी यूँ कह रहे हैं कि चूँकि ये ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है और बिजनेस ने ओनर को ये पैसे रीपे करने हैं, वापस देने हैं, तो इसको आप कैपिटल कहते हैं. ये एक लायबिलिटी में आता है, ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज, व्हिच आर ओव्ड बाय द बिजनेस एंड नॉट ड्यू फॉर
रिपेमेंट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। जस्ट लाइक कोई लोन है, मॉर्टगेज है, जो आपने आफ्टर 12 मंथ रिपे करना है बिज़नेस ने, उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। और करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, यानी यूँ कह लें कि व्हिच आर लाइकली टू पे विद इन 12 मंथ्स। वो जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट है, कोई वेंडर्स की पेएबल है, कोई ट्रेड पेएबल्स वगैरह, इस तरह की जो लायबिलिटीज़ होती हैं, वो करंट लायबिलिटीज़ में आएगी। जबकि लॉन्ग टर्म की जो लायबिलिटीज़ है, लोन वगैरह, उसको आप नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ले जाएँगे। मतलब ज़्यादा अरसे के लिए वो आप उसको अवेल कर सकते हैं और आफ्टर 12 मंथ्स आपको पे करना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएगा।